Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I am a UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about minerals. तो minerals क्या होता है? Minerals may be defined as those elements which remain largely as ash when plants and animals are burnt. तो यहाँ पर minerals जो है वो क्या होते हैं? In the form of the ash. जैसे अगर हम burn करते हैं वाइटामिन्स और प्लांट एनिमल्स को जो हम बर्न करते हैं तो यहाँ पे जो ऐश की फॉर्म में निकलता है वो होते हैं मिनरल्स। ह्यूमन बॉडी 19 मिनरल से बनी हुई है जिसमें 4% होता है बॉडी वेट। ऑल्सो दे आर डिराइव फ्रॉम फूड वी ईट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट। तो यहाँ पर जो मिनरल्स है, मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, मतलब बहुत लेस अमाउंट में है जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम, फोस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक एंड क्लोराइड, ये सारे कंस्टिट्यूएंट होकर बनाते हैं मिनरल्स। नाउ मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? मिनरल्स जो हमारी बॉडी में ज़रूरी है दे आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे फोस्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन एज वेल एज द हार्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर, ये सारे आते हैं मिनरल्स के अंदर। ऑल्सो यहाँ पर एंजाइम्स जो है एंजाइम को कंस्टिट्यूट करने में हेल्प करता है, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है मिनरल। यहाँ पे फर्स्ट मिनरल जो है वो कैल्शियम आता है। कैल्शियम क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बोन्स को और टीथ को। अप्रोक्सीमेटली हाँ 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट रहता है बॉडी में। और ऑल्सो कैल्शियम जो है वो बोन की हेल्थ को, टीथ को और हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है। और कैल्शियम जो है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट की की तरह मतलब जो कैल्शियम है वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तो इसको हाँ जो ये होता है कैल्शियम का मेन फंक्शन। जो यहाँ पे एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्जन में थ्रोम्बिन जब कन्वर्ट होता है तो कैल्शियम उसमें हेल्प करता है। कैल्शियम ऑल्सो एक्टिवेट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी एक्टिवेट कर देता है। कैल्शियम के जो यहाँ रिच सोर्स है वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसमें सब ये सारे कैल्शियम रिच होते हैं। नाउ कमिंग टू द फोस्फोरस, फोस्फोरस जो है 1/4 होता है टोटल मिनरल्स में से, जो 1/4 पार्ट होता है वो होता है फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है मीट, मिल्क और मीट प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मिलता है, सीरियल, फ्लावर, होल ग्रेन्स, इसे सब में फोस्फोरस रिच होता है। फोस्फोरस एक ऐसा मिनरल है जिसके फंक्शन क्या होते हैं? फोस्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन कर जाता है और एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब बोन और टीथ की हेल्थ को मेंटेन करता है। फोस्फोरस में यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि फैट की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऑल्सो जो फोस्फोरस है वो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट करता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? एक बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है। फोस्फोरस रेगुलेट करता है सोल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन को। फोस्फोरस क्या करता है? एक वाइटल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो यहाँ पे जो फोस्फोरस है वो बॉडी में हमारा एक बॉडी फ्लूइड की तरह मिलता है जो कि बॉडी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होता है, मेनली 20 to 35 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम चाहिए होता है हमारी बॉडी में। और यहाँ पर जो 60% मिनरल है वो बोन्स में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड फोस्फेट। मैग्नीशियम जो है दिस इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड बोन मिनरलाइजेशन। बोन मिनरलाइजेशन के लिए भी मैग्नीशियम यहाँ पे जरूरी होता है। ऑल्सो कैल्शियम और फोस्फोरस की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम और फोस्फोरस की मेटाबॉलिज्म में हेल्प जो करता है वो होता है मैग्नीशियम। ऑल्सो ये एंजाइम को एक्टिवेशन करने में भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम जो है फ्लावर, सीरियल, ड्राई बीन, पीनट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में मिलता है। नाउ पोटेशियम, पोटेशियम जो है उसमें adult body contains about 250 ग्राम ऑफ पोटेशियम, आउट ऑफ 97% इज फाउंड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आपका यहाँ पर 97% ऑफ पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम क्या करता है? ऑस्मेटिक प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है। पोटेशियम जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए असेंशियल होता है। ऑल्सो यहाँ पे जो पोटेशियम होता है वो ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है उसकी कन्वर्जन में भी हेल्प करता है। जो पोटेशियम है ये मिलता है मीट, पोल्ट्री, फिश, वेजिटेबल, ग्रेन, सीरियल्स, इस सब में जो है पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा होती है। बनाना, पोटैटो, टमाटो, कैरेट, ऑरेंज जूस, ग्रेप फ्रूट, ये सब रिच सोर्स होते हैं पोटेशियम के। उसके बाद सोडियम, सोडियम जो है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलता है। ऑल्सो बोन की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। 120 ग्राम
ऑफ अबाउट 120 ग्राम सोडियम, अबाउट 50% इज फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मिलता है वो 120 ग्राम होता है, 40% बोन में मिलता है एंड 10% जो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलता है। सोडियम जो है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, वाटर बैलेंस हेल्प करता है, ऑल्सो ये क्लोराइड के साथ फंक्शन करता है NaCl की फॉर्म में, और यहाँ पे मेन हमारी सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी रेगुलेट करता है। जो NaCl है वो उसमें हमारा सोर्स क्या है, उसमें सोडियम है, जिसमें स्पिनिच, सिलेरली, फेन्यूग्रीक एंड बीट ग्रीन्स ये सब क्या है, सोडियम इनमें प्रेजेंट होता है। क्लोरीन जो है वो हमारा क्लोराइड फॉर्म में मिलता है, Cl नेगेटिव फॉर्म में, और हमारे पास जो 100 ग्राम ऑफ क्लोराइड है वो क्लोराइड मेनली हमारे अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में मिलता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर बैलेंस, एसिडिटी बैलेंस को रेगुलेट करता है। ऑल्सो क्लोरीन कैसे एक्ट करता है, इट इज एन एक्टिवेटर ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम एज वेल एज सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है वो जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को यहाँ पर डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है जनरली ये सोडियम के साथ मिला के रेगुलेट करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन को, और साथ ही साथ सेल परमेबिलिटी को भी एनहांस करता है। ना आयरन यहाँ पे जो मिनरल है वो ऐसा मिनरल जो कि हमारी बॉडी में ऑल्सो कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो यहाँ पर 3 to 5 ग्राम ऑफ आयरन चाहिए होता है मेल को, और फीमेल को चाहिए होता है 2 to 3 ग्राम ऑफ आयरन। तो यहाँ पर फीमेल बॉडी में कितना आयरन चाहिए होता है 2 to 3 ग्राम, और वहीं पर मेल की बॉडी में 3 to 5 ग्राम। ऑल्सो ये फैसिलिटेट करता है, ऑक्सीडेशन करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, ब्रेन को मेंटेन करता है, ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करता है। ऑल्सो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को भी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। लीन मीट, डीप ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स ये सारे आते हैं आयरन के सोर्स। जैगरी, एग्स, मीट ये सब आता है रिच सोर्स ऑफ आयरन। नाउ कमिंग टू द आयोडीन पार्ट, आयोडीन पार्ट जो है वो 1/3 कंस्टिट्यूएंट करता है टोटल मिनरल्स में से। 25 to 50% जो आयोडीन है वो हमारी थायराइड ग्लैंड में मिलता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई हमारी बॉडी में तो उससे क्या डिजीज होती है, गोइटर। इसलिए जनरली यहाँ पर जो आयोडीन है उसको प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। ऑल्सो आयोडीन जो है वो ग्रोथ को रेगुलेट करता है, और यहाँ पर नर्वस सिस्टम और मसल टिश्यू की मेंटेनेंस में हेल्प करता है। ऑल्सो यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन जैसे आपके पास किसी को डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की तो उससे गोइटर डिसीज जो है वो हो सकती है। फ्लोरीन जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम सॉल्ट की तरह मिलती है जो कि बोन और टीथ में की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑल्सो फ्लोरीन जो है हमारी डेंटल कैविटीज के लिए असेंशियल है। जैसे आपने देखा होगा अगर क्लीन वाटर आप नहीं पियोगे तो उसमें क्या होगा, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी जो है वो टीथ में दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है मेन सोर्स जो है फ्लोरीन का वो है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो कि हमारा एक अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लोरीन होना चाहिए। अगर अच्छा पानी नहीं होगा, क्लीन वाटर नहीं होगा तो वहां पर फ्लोरीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जिंक जो है ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी टिश्यू में मिलता है और 2 to 3 ग्राम जो है वो बॉडी में असेंशियल होता है। इंसुलिन और यहाँ पे दूसरे एंजाइम्स जो है वो मिलते हैं इसके जिंक में। और यहाँ पर मेन जिंक के सोर्सेज क्या है, मीट, सेलफिश, एग, लेग्यूम, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट, होल ग्रेन, ये सारे क्या है जिंक के सोर्स हैं। वाटर जो है, वाटर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अलग हटा के वाटर भी जो है एक असेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। वाटर के बिना कोई रह नहीं सकता। 70% जो है वो कंस्टिट्यूएंट करता है, कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है वाटर का, जो कि सेल को कुशनिंग प्रोवाइड करता है। ऑल्सो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करके रखता है। वाटर ऑल्सो लुब्रिकेंट की तरह हेल्प करता है, एक्ट करता है, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और यहाँ पर जो वाटर है उसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर न्यूट्रिशन का प्रोसेस, वो सारे थे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे मिनरल्स हो गए। मिनरल्स माइक्रो मतलब जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होता है। अगर मैं न्यूट्रिशन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस होती है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है
फूड इनटेक, जब हमने फूड इनटेक करा, जब हमने फूड को खाया, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। जब हमने फूड को खाया, हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है? डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो मेनली होता है स्टमक में। यहाँ पे स्टमक में क्या होता है, जब हम देखो पहले इंजेशन में हमने फूड खाया तो हमने लिया वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। जो हमने फूड खाया था वो हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लिया था, तो वो ब्रेक डाउन किस में हो जाता है? इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है ये कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज। जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है वो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारी सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो जो सिंपलर फॉर्म आती है वो आती है ग्लूकोज। जो स्टार्च से सिंपल फॉर्म टूट के आती है वो आती है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब कैसे होता है? उसके बाद जो ग्लूकोज है, मतलब जब वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर फॉर्म में, तब वो जाता है स्टमक में। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस होता है स्टमक में। तो स्टमक में हमारे पास एक HCl रहता है, एक म्यूकस रहता है। तो यहाँ पे जो HCl है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया को, जो यहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरिया आए हैं फूड में से, उन बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। दूसरा यहाँ पे म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस करेगा प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। अगर यहाँ पे म्यूकस नहीं होगा तो HCl जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिटी कोज हो सकती है। तो यहाँ पर जो HCl में जो अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है स्टमक में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस वॉल होती है, जो कि HCl को अंदर ही रखता है, बाहर नहीं आने देता। तो यहाँ पर HCl क्या करेगा? उस हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, और म्यूकस उसकी सेल मेंबर, बाहर की जो वॉल होती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब यहाँ पर क्या है? जब डाइजेशन हो गया, मतलब स्टमक में जाके क्या होता है? डाइजेशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद उसके सॉरी डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट रहते हैं। विलाय होते हैं यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये विलाय क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेंगे? उनको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। मतलब जो विलाय है, विलाय क्या करेगा? उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे होता है एसाइमिलेशन। एसाइमिलेशन क्या है? जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मान लो इस यहाँ पे प्रोटीन एब्जॉर्ब हो गया, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो गए, फैट एब्जॉर्ब हो गया। फैट को जो डाइजेस्ट करता है यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में, वो लाइपेज एंजाइम होता है, जो कि फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एसाइमिलेशन प्रोसेस की, यहाँ पर जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो सर्कुलेट हो जाता होता है बॉडी में विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ एसाइमिलेशन। तो एसाइमिलेशन में क्या है? जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर इजेशन प्रोसेस होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, जिसको हम बोलते हैं इजेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में। फर्स्ट जो होता है यहाँ पर इंजेशन होता है, जब हम फूड को खाते हैं। जब हम फूड को खा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस होता है डाइजेशन में, जो कि स्टमक में होता है। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो पहले ब्रेक डाउन हो जाता है, सलाइवरी अमाइलेज कर देता है। फैट को ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर लाइपेज, और ऐसे प्रोटीन को डाइजेस्ट जो करता है वो होता है पेप्सिन। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। ऑल्सो स्टमक में HCl और म्यूकस रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है। म्यूकस जो है वो वॉल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जनरली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे विलाय प्रेजेंट रहते हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। देन फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके न्यूट्रिएंट्स का। देन असाइमिलेशन, जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, देन उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है बॉडी में। जब पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है बॉडी में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं असाइमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इजेशन में क्या है? जो आपके पास वेस्ट मटेरियल रहता है, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल में जनरली यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ अमोनियम के कंपाउंड्स होते हैं, और कुछ अमोनिया कंपाउंड्स होते हैं,
जो कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो हमारी बॉडी में बाहर निकल आते हैं इंजेशन। कुछ यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल फूड है पहले रेक्टम में स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए, देन रेक्टम के बाद वो एनस के थ्रू बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस और स्टूल। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस न्यूट्रिशन का। नाउ न्यूट्रिशन का रोल क्या है? अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे डिजीज नहीं होगी, डायबिटीज हार्ट डिजीज नहीं होगी, कैंसर, ऑस्टियोपेरेसिस। ऑस्टियोपेरेसिस एक डिजीज होती है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपके जितने भी सीवीडी डिसीज है या फिर न्यूरो वेस्कुलर जो डिजीज है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छी न्यूट्रिशन से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, डिजीज से फाइट करने में हेल्प करेगा, रिकवर करेगा, आपकी जितनी भी बॉडी में कमी है उसको रिकवरी में हेल्प करता है न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छे अमाउंट में प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स खाओगे तो अच्छी रिकवरी होएगी। दूसरा यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर आप इन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी से हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, स्टंटेड बोन ग्रोथ एंड इवन डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। अगर आप अच्छे से बॉडी में कंज्यूम नहीं करोगे इन सारे न्यूट्रिएंट्स को तो ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। नाउ यहाँ पर माल न्यूट्रिशन क्या है? अब यहाँ पर एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। अगर आपके पास इनएडिक्वेट डाइट, आप अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हो और प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो वो होती है माल न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सेसिवली डाइट में ले लेते हो तब होता है ओवर न्यूट्रिशन, जो कि इफेक्ट करती है आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म को। ऑल्सो ये ओबेसिटी कोज कर सकती है और पॉइजनिंग भी यहाँ पर हो सकती है अगर आप ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करोगे। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है यहाँ पर अगर आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है उसको आप बोलते हो अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें आपको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते। ऐसी कंडीशन में सिर्फ आपके डेफिशिएंसी डिजीजेस आपको देखने को मिलती है तो इसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या होता है? अगर बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उससे जो डिजीज हो गई दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज। यहाँ पे फर्स्ट डिजीज जो आती है वो प्रोटीन रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और एनर्जी की कमी से, मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी नहीं जा रहा है तो उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज होगी उसको हम बोलते हैं PEM, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट जिसमें आता है क्वाशिरकोर। क्वाशिरकोर जो होता है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें पर्सन बॉडी फ्लूइड को रिटेन कर लेता है, जैसे जो लोअर लेग्स है, मेनली जो लिम्स है उसमें स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है, एब्डोमेन की बल्जिंग होने लगती है और यहाँ पे लिवर बड़ा हो जाता है, हेयर लॉस ऑफ टीथ एंड वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स भी जो है वो देखने को मिलती है। सिम्टम क्या है इसके? क्वाशिरकोर के भूख नहीं लगती, इरिटेशन होती है, एनर्जी ऐसी लगती है, बहुत फटीगनेस लगती है, यहाँ पे बॉडी में बहुत फटीगनेस लगती है, थकावट लगती है। दूसरा यहाँ पे स्किन पे पिगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी, तो इसको हम बोलते हैं क्वाशिरकोर। दूसरा जो यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो है मेरेस्मस। मेरेस्मस जो है वो एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी से ही होता है मेरेस्मस। इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है क्वाशिरकोर में? इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वाशिरकोर एज इट इज एन एनर्जी डेफिशिएंसी डिजीज, व्हाइल क्वाशिरकोर जो है वो प्रोटीन डिजीज है। यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है वो क्वाशिरकोर है और मेरेस्मस अगर एनर्जी कम मिले आपको डाइट में तो उससे होगा मेरेस्मस। इसके सिम्टम क्या है? मसल मास कम हो जाता है, एनीमिया होने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर अनयूजुअल हो जाता है और एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स जो है वो भी यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरास्मस और क्वाशिरकोर, ये दोनों को कंबाइन कर दो तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो अगर बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी दोनों ही नहीं मिल रही है, दोनों की डेफिशिएंसी है तो होएगा मेरास्मस क्वाशिरकोर, ठीक है। इस डिजीज को बोलते हैं मेरास्मस क्वाशिरकोर। यहाँ पे कुछ कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज है। फर्स्ट है ऑस्टियोपेरेसिस जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। इसमें आपकी मेनली बोन इफेक्ट होती है, बोन वीक हो जाती है,
जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स होता है दूसरा, जो चिल्ड्रन में होता है, दैट इज अगेन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। इसमें लेग्स जो है वो ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है, बोन पेन होने लगता है, और यहाँ पे स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी होती है। थर्ड जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है टिटनी। ये किसकी वजह से होती है? अगेन यहाँ पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज देखने को मिलती है, जिसमें जो आपके लिम्स है, मसल लिम्स है उन, और आपके हैंड्स लेग्स की जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिटनी। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिजीज है वो है आयरन डेफिशिएंसी डिजीज। आयरन डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो सबसे पहले है एनीमिया। जब यहाँ पे आयरन बॉडी में प्रॉपर नहीं मिल पाता तो जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है। इस अमाउंट डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर फटीगनेस लगती है, ठीक है, हेडेक लगता है, ब्रेथनेसनेस लगती है, इरिटेबिलिटी लगती है, और भूख नहीं लगती। तो ये है कुछ आयरन डेफिशिएंसी डिजीज। आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गोइटर। अगर आपको आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो गोइटर होने के चांसेस रहते हैं। थायरोक्सिन कम हो जाता है, ठीक है, ये हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसको आप TSH बोलते हो, थायरोक्सिन। ये जो कि हमारी अगर आयोडीन नहीं जा रहा बॉडी में तो वहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इसके सिम्टम क्या होते हैं आयोडीन के? ब्रेथलेसनेस होती है, ट्रिमर्स होते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और हाई हीट इंटॉलरेंस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी से होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें दिखना बंद हो जाता है, दिखता नहीं है। ड्राइनेस हो जाती है कॉर्निया की, कंजक्टिविटल जेरोसिस हो सकता है, ज़ेरोप्थेल्मिया हो सकता है। ये सारे इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस डिजीज है। दूसरा यहाँ पे टोड स्किन डिजीज है, अगेन जो कि विटामिन ए की लैकिंग की वजह से होती है। तो ये सारी कुछ ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि हमारी बॉडी में देखने को मिलती है अगर प्रॉपर अमाउंट में उसको न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो जब भी हम डाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसे डाइट लेनी चाहिए? हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी जो है वो ना हो। तो ये सारे आपके डेफिशिएंसी डिजीजेस थी जो कि एक बहुत मैंने बेसिक वे में आपको समझाई है कि किस की डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज हो सकती है। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे रखिए, आपका JRF नेट जरूर क्वालिफाई होगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।